बिहार से कल रात जंगल राज जैसी तस्वीर आई। यहां महादलित समाज की एक पूरी बस्ती को दबंगों ने आग के हवाले कर दिया। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है। जिस तरह से यह वारदात हुई उसने नीतीश सरकार के मजबूत कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी। लेकिन सबसे शर्मनाक इस पर हो रही सियासत है। इंसाफ की बजाय पीड़ित और गुनहगार की पहचान को जाति का रंग दिया जा रहा है। एक पूरी बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। लपटों में सब कुछ स्वाहा हो गया। मिट्टी और ईंट की दीवारों पर खपरेल और फूस की छतें थी। इन छतों के नीचे दर्जनों परिवार रहते थे। ज्यादातर बिहार के महादलित समाज से आने वाले मांझी यानी मुसहरों के परिवार। जिनके घर जलाए गए, उनका दावा है कि इस जमीन पर दशकों से बसे हुए थे, लेकिन कुछ दबंग इसे अपना बताकर हटने को कह रहे थे। कब्जा नहीं हटाया तो बुधवार को पहले बस्ती को दबंगों ने घेरा, फिर गोलियां दागी और इसके बाद आग लगा दी। नंदू पासवान और सोमर चौहान और जबनर चौहान और रमसित यादव, देवंश यादव, बहुत सारा नाम है सर, उसमें जान नहीं सकते हैं। मैं तो एक बार में 10 गोली फायरिंग करता था। मतलब मौके जैसा कि दिवाली जैसे होता ना सर, उस तरह से कर दिया। घटना के कुछ देर बाद मौके पर सुशासन राज के सरकारी रक्षक पहुंचे। अफसर पूरे अमले के साथ आए थे, लेकिन उनके सामने भी लपटें धधकती ही रहीं। इस बीच पुलिस वाले और अफसर इस हिसाब में जुटे दिखे कि कुल कितने मकान खाक हुए, लेकिन ये हिसाब भी दुरुस्त नहीं था। कम से कम 80-85 को जरिए होगा सर। कम से 80-85 घर टोटल है सर। ठीक है, 80 घर है सर टोटल। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। बाद में पुलिस ने 25 से 30 घरों में आग लगाए जाने की बात कही। जांच जारी है। 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से कारतूस के खोखे मिले हैं। इसे फायरिंग का सबूत माना जा रहा है। लगाया गया है, डीएम साहब को भी दिया गया है, एसपी सर को भी दिया गया है, आपको थाना में भी दिया हुआ है। हर जगह हम लोग आवेदन दे चुके हैं कि ऐसा घटना हो सकता है कभी। ग्रामीण ये कर रहे हैं कि हम लोग पहले भी सुरक्षा की गुहार लगाए थे, थाने में आवेदन दिए, लेकिन हम लोगों की सुनी नहीं गई। नहीं, हम लोग अगर ऐसी बात है तो हम इस चीज का हम लोग जांच कराएंगे। इस घटना पर राजनीति भी सुलग उठी। सियासतदान आंच पर रोटियां सेंकने में जुटे हैं। इसमें और अरेस्टिंग जो हुआ है वो प्योर यादव जाति के लोग को हुआ है, तो इसका मतलब यादव जाति का इन्वॉल्वमेंट था, तब तो उसकी अरेस्टिंग हुई। भ्रमित कर रहा समाज को, इसको मैं देखूंगा और मैं पता करूंगा कि वहाँ पर क्या हुआ। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या। केंद्र सरकार भाजपा की, राज्य सरकार भाजपा की मिलीजुली सरकार। उसके बाद ये 21वीं शताब्दी के तथाकथित न्यू इंडिया में हो रहा है, जहाँ दलितों के साथ कबूलनामा है कि उनका राज जंगल राज था और ये जंगल राज वालों ने ही किया है। एक तरफ सियासत गर्म है, दूसरी तरफ नवादा में पीड़ित परिवारों के बच्चों को खाना तक नसीब नहीं। वो घंटों भूखे प्यासे रहे। चूल्हा भी जल गया, अनाज भी जल गया। अभी तक ले कुछ नहीं, प्रशासन कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता सब जल गए हैं। अभी भूखे मर रहे हैं। नवादा में हुई आगजनी के बाद बिहार में जाति के रंग वाली सियासत रफ्तार पकड़ चुकी है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने वारदात में यादव समुदाय के दबंगों का हाथ बताया तो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित बयान दे दिया। जीतन राम मांझी जी का नाम मांझी जी है, लेकिन लोग तो इनको प्यार से जीतन राम शर्मा बुलाते हैं। जीतन राम शर्मा। देखिए, समझने वाले समझ गए कि तेजस्वी यादव क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में मांझी ने लिखा, घर जलाने वाले लोगों के संरक्षक लालू पाल जी, आप राजनीति के लिए अपनी जाति छिपा सकते हैं, पर हम नहीं। हम गर्व से कहते हैं मुसहर हैं। लालू जी में हिम्मत है तो वो भी कहकर दिखाएं कि वो गरेडी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।